आज हमारे साथ इनेश भुतड़ा है जो सेकंड एमबीबीएस में पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कोरोना की महामारी सारी दुनिया में फैली हुई है। कोविड-19 और कोरोना में क्या फर्क है ये हम जानना चाहेंगे। तो कोरोना एक वायरस की फैमिली है। कोरोना एक ऐसे वायरस की फैमिली जिसमें 2-3 अलग अलग प्रकार के वायरसेस है, जैसे कि सार्स मर्स ऑलरेडी इसके पैंडेमिक्स हो चुके हैं। ये इंडिया में नहीं थे, लेकिन बाकी कई मिडल ईस्टर्न देशों में, वेस्टर्न देशों में इनके पैंडेमिक्स हो चुके हैं। ये जो अभी ऑल ओवर वर्ल्ड पैंडेमिक चल रहा है, ये कोरोना का कोविड-19 का है। अभी जो कोरोना की महामारी चली है ये कोविड-19 वायरस से हुई है, ऐसा आप ये कोविड-19 से है, लेकिन कुछ कुछ केसेस सार्स मर्स के भी आ रहे हैं अभी। अच्छा, ये कोरोना दुनिया में कैसे आया, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? तो जितने अभी तक रिसर्च हुई है, जितना अभी तक जाना गया है सब लोगों से, ये माना जाता है कि कोरोना वायरस ओरिजिनेट हुआ था वुहान के मार्केट से। वुहान एक चाइना में एक जगह है जहां चाइना में आप सभी को पता है कि वहां पे नॉन वेजिटेरियन फूड में बहुत अलग प्रकार का नॉनवेज खाते हैं। वहां पे सब टाइप का एनिमल्स का कंजम्पशन होता है, बैट से लेके बहुत अलग अलग एनिमल्स का वहां पे कंजम्पशन है। तो ऐसे माना जाता है कि कोविड-19 का जो डीएनए स्ट्रक्चर है, जो कोविड-19 वायरस का डीएनए स्ट्रक्चर है, वो ज्यादातर जो बैट से चमगादड़ उससे मिलता जुलता है। ऐसा नहीं कहा गया है कि वो बैट से ही आया है, लेकिन उससे मिलने के कारण ऐसा माना गया है कि कोविड-19 जो वहां पे वुहान में बैट सूप बहुत फेमस है, बहुत लोग उसको कंज्यूम करते हैं। तो ऐसे माना गया है कि तो एक्चुअली कोविड-19 ह्यूमंस की बीमारी नहीं थी, ये एनिमल से पहले से था, लेकिन ये ह्यूमंस में आने का कारण ऐसे माना गया है कि वो कंजम्पशन की वजह से ह्यूमंस में आ गया है। ये कोविड-19 वायरस को ऐसा कहा जाता है कि ये नॉन लिविंग वायरस है, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? तो हाँ, कोविड-19 वायरस एक्चुअली जब आपके बाहर होता है तब नॉन लिविंग होता है। अब आपके कोविड-19 आपके हाथों पे, ये नॉन लिविंग ही होगा, लेकिन जैसे ही आपके कोई भी म्यूकसल एरिया, जैसे कि आपका माउथ, आपका नोज, आपके ईयर्स ऐसे कांटेक्ट में आता है, तो वो जैसे ही आपके बॉडी के अंदर चला जाता है, उसमें कुछ म्यूटेशंस होते हैं जिससे वो रैपिडली मल्टीप्लाई होता है, जिससे उसकी जो प्रोटीन लेयर, उसके अक्रॉस एक लिपिड लेयर होती है, वो ब्रेक हो जाती है और उसका जो प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है वो एकदम एक्टिवेट हो जाता है और ये कोविड-19 फैलना शुरू होता है। तो ऐसे माना गया है रिसर्च में कि पहले ये नॉन लिविंग होता है, लेकिन जैसे ही आपके बॉडी के अंदर चला जाए ये वायरस लिविंग हो जाता है। कोरोना ये बीमारी कैसे होती है और इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? तो कोरोना बीमारी है, सबसे पहले आपको प्राइमरी इसका जो इन्फेक्शन का साइट है वो है आपका लंग्स। ये क्या करती है, आपके लंग्स में जाती है, आपके जो लंग्स में एल्वियोलाई होते हैं जिससे आप सांस ले सकते हैं, उसको ब्रेक डाउन करती है। इसको वहां के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन करने की वजह से पल्मोनरी फाइब्रोसिस, जो लंग का फाइब्रोसिस, वो कॉज कराती है। उसके वजह से ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स और अन्य बहुत से रेस्पिरेटरी डिसीजेस होते हैं और इसके कारण बहुत से पेशेंटों की मौत होती है। सभी कोरोना पेशेंट में साधारण सर्दी, जुकाम, खांसी और बुखार, ये सिम्टम्स जो आमतौर पर बहुत आम सिम्टम्स है, यही पाए जाते हैं। तो हम कैसे पहचाने ये कोरोना के सिम्टम्स है या कोई अदर डिसीज के सिम्टम्स है? तो कोरोना का इन्फेक्शन का जो उसकी ये है इन्फेक्शन, जैसे वो इन्फेक्ट करता है लोगों को, उसी का से बहुत पेक्युलर स्टाइल है। जैसे कि अब आपको कोरोना से अगर आपको संक्रमण हुआ है, 10 से 12 दिन तक आपको बस छोटे छोटे सिम्टम्स रहेंगे। जैसे कि आपको 10 से 12 दिन तक तो आपको कुछ रहेगा ही नहीं। इसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड एक ऐसा पीरियड होता है जब वो वायरस आपके बॉडी में जाता है और वो उसका इफेक्ट दिखाना शुरू नहीं करता है। तो जैसे ही वो इंक्यूबेशन पीरियड खत्म हो जाता है, आपको कुछ सिम्टम्स दिखना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि फीवर, हाई टेम्परेचर, सांस लेने में दिक्कत। अगर ऐसा आपको कोई भी एक सिम्टम दिखता है, कोई भी रेस्पिरेटरी रिलेटेड सिम्टम, बेहतर है कि जल्द से जल्द आप टेस्ट करवा लें, ताकि आप आगे जाके उसको अपने बॉडी में ज्यादा फैलने से रोक सके जल्द से जल्द। काफी जगह ऐसे देखा जाता है कि एयरपोर्ट पे या कई जगह हेल्थ वर्कर वो थर्मल स्कैनिंग करते हैं। ये थर्मल स्कैनिंग क्या है और इससे क्या पता चलता है? थर्मल स्कैनिंग में बेसिकली आपका टेम्परेचर, आपके बॉडी का जो टेम्परेचर है वो पता चलता है। क्या थर्मल स्कैनिंग में क्या करते हैं, अगर आपको फीवर है, कोरोना का फर्स्ट जो साइन है और सबसे महत्वपूर्ण साइन माने ये हर कोरोना के पेशेंट में होता ही है, वो है फीवर। तो थर्मल स्कैनिंग जो होती है, तो उससे आपको फीवर है या नहीं पता करते हैं। तो अगर आपको कोई ट्रैवल हिस्ट्री है एयरपोर्ट पे, तो आप कहीं बाहर से आए होगे, तो अगर आपको फीवर है तो इमीडिएटली आपको क्वारंटाइन किया जाता है, आपके टेस्ट किए जाते हैं,
ताकि ये इन्फेक्शन की चेन वही का वही रोका जाए, आगे ना बढ़ सके। क्वारंटाइन और आइसोलेशन में क्या फर्क है? क्वारंटाइन किसे कहते हैं, आइसोलेशन? तो क्वारंटाइन और आइसोलेशन में ये डिफरेंस है कि क्वारंटाइन उन लोगों को किया जाता है जो सस्पेक्टेड है कि जो कोरोना वायरस इन्फेक्शन जिनको हो सकता है। अब जैसे कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, आप कहीं बाहर से आए या आप किसी कोरोना वायरस संक्रमित आदमी को मिले या उसके साथ आपका संपर्क हुआ, तो आपको क्वारंटाइन किया जाता है। क्वारंटाइन माने आपको आपके घर में ही रहना है, बाहर नहीं निकलना है, ताकि आप किसी और को बीमारी ना दे सके। और आइसोलेशन, जो ऑलरेडी कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड पेशेंट्स हैं, जो कोविड-19 पॉजिटिव टेस्ट कर चुके हैं, उनको आइसोलेट किया जाता है, उनको सेपरेट वार्ड्स में रखा जाता है ताकि वो उन तक ही सीमित रहे और उनकी जल्द से जल्द रिकवरी हो। कोरोना पे अभी किस प्रकार के इलाज चल रहे हैं? कोरोना पे अब बहुत सारे इलाज आ गए। आप सबको लग रहा होगा कि कोरोना पे इलाज नहीं, वैक्सीनेशन नहीं आ रही है, लेकिन इलाज बहुत तरह के। प्रोफाइलैक्टिक इलाज में सबसे बेहतर है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। ये ड्रग प्रोफाइलैक्टिकली कोरोना बहुत रिसर्च से पता चला है कि ये अच्छे ही लेवल पे कोरोना को रुका सकती है, कोरोना को थमा सकती है। उसके साथ ही प्लाज्मा थेरेपी, आपने बहुत सुना होगा, प्लाज्मा थेरेपी भी एक इमर्जिंग ट्रीटमेंट है कोरोना वायरस के लिए। ऑलरेडी जिनको कोरोना वायरस हो गया है, प्लाज्मा थेरेपी से हम उनको कोरोना से आगे रिस्क जो डेवलप होते हैं उनसे बचा सकते हैं, पेशेंट को जल्द से जल्द रिकवर भी करा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इनेश पुतड़ा।